आज निफ्टी का टॉप गेनर में सबसे ऊपर रहने वाला स्टॉक एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंतर्गत ये अपना काम करती है। एनबीसीसी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनबीसीसी बोलते हैं। आज का निफ्टी का टॉप गेनर एनबीसीसी था। ये कंपनी 1960 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी और इसका नेम चेंज हुआ 2016 में एनबीसीसी इंडिया। और ये कंपनी एक नवरत्न कंपनी है। इसको नवरत्न कंपनी का अवार्ड मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। नवरत्न कंपनी मतलब होता है, बहुत कम कंपनी, आई थिंक 15 से 16 कंपनी अभी तक नवरत्न कंपनी में लिस्टेड हैं। नवरत्न कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को नवरत्न कंपनी दिया जाता है। नवरत्न कंपनी का टाइटल हासिल करने के बाद वो कंपनी को 1000 करोड़ तक खर्च करने में, या 1000 करोड़ खर्च करने के लिए केंद्रीय सरकार का अप्रूवल का, स्वीकृति का जरूरी नहीं पड़ती है। तो वो अपना खुला रूप से अपना ऑपरेशंस कर सकती हैं 1000 करोड़ तक। तो दोस्तों, एनबीसीसी का जो काम है, वो काम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो ये काम करती है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स, जो एकदम चुनिंदा प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मतलब पुनर्विकास प्रोजेक्ट, कोई चीज़ रिनोवेट करना हो गया, कोई चीज़ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो गया, रिनोवेशन का काम हो गया। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ये एनबीसीसी कैरी आउट करती है। दूसरा काम जो ये करती है ये है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी का। तो ये एक निके मार्केटिंग में काम करती है। और ये निके मार्केटिंग मतलब क्या होता है? निके मार्केट, NICHE, ये एक मार्केटिंग का टर्म है। जब टोटल मार्केट को एक स्पेसिफाइड मार्केट में, जैसे मान के चलिए कोई एक सिटी है, लखनऊ सिटी है, उसमें पॉपुलेशन टोटल है, मगर यदि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, यदि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस किया जाता है, जैसे फीमेल कस्टमर्स ओनली, तो ये निके मार्केट हो गया। तो निके मार्केट मतलब होता है इंटायर मार्केट में जब एक पर्टिकुलर कैटेगरी को फोकस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड निके मार्केटिंग। तो ये एनबीसीसी निके मार्केटिंग में काम करता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइड, लाइक वी कैन से गवर्नमेंट सेक्टर फॉर एग्जांपल। और इसमें ये ईपीसी अंतर्गत चिमनीज कंस्ट्रक्शन करती है और पावर सेक्टर के लिए कूलिंग टावर्स में काम करती है, कूलिंग टावर्स कंस्ट्रक्ट करती है। तो बेसिकली एनबीसीसी का काम, ये नाम से ही क्लियर है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम देखती है। पहला काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, नंबर 2 इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। प्रोक्यूरमेंट मतलब होता है सप्लाई और कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण। तो सप्लाई और निर्माण दोनों का काम ये करती है। और लास्ट में बट नॉट द लिस्ट, रियल इस्टेट डेवलपमेंट। इस नाम से आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, रियल इस्टेट डेवलपमेंट में भी ये काम करती है, जिसमें कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाना, कमर्शियल इन्वेंट्रीज बनाना। कमर्शियल इन्वेंट्रीज मतलब जैसे कोई व्यापारिक उद्देश्य के लिए, जैसे कोई मॉल बन गया या कुछ बन गया, तो ये व्यापारिक प्रयोजन के लिए भी जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। और वो ये करती है गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए भी। तो दोस्तों, एनबीसीसी का कुछ सिनॉप्सिस मैंने आपके समक्ष रखा। तो यदि एनबीसीसी को आपको एनबीसीसी बोला जाए तो आप अब बोल सकते हैं दिस इज़ द नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, NBCC। और ये 3 जगहों पे काम करती है, 3 सेक्टर्स में काम करती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, दूसरा इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और जिसमें कि ये नीचे मार्केट में काम करता है चिमनी और कूलिंग टावर पावर कंपनियों के लिए। मतलब नीचे मार्केट इसने अपना बनाया है पावर सेक्टर का। और लास्ट में रियल इस्टेट डेवलपमेंट फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक। तो दोस्तों, आज का जो NBCC में जो उछाल देखने को मिला उसका रीज़न था कि NBCC का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग ने बोनस शेयर अनाउंस किया है, मगर अभी एक्स डेट रेशियो क्लियर नहीं हुआ है। मतलब ये बोला गया है कि आने वाले दिन में बोनस शेयर डिक्लेयर होगा। इसके वजह से आज काफ़ी अच्छा NBCC में बाइंग देखने को मिली और ये निफ्टी का टॉप गेनर भी रही। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही नॉलेजेबल मैं बनाते रहूँगा और आपका नॉलेज बढ़ाने में मैं हेल्प करते रहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, गुड नाइट।